अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से मैं आफ्ताब शाह आज फिर एक बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे जी लाहौरी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। लाहौरी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए 1 किलो चिकन मैंने लिया है, 1 पाव टमाटर लिए हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब दही है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इस तरह काट के रखनी है। मसालों में आ जाएँ तो उसमें 1 टीस्पून दड़ी सुरख मिर्च जो है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, साथ 2 लीमू का जूस है। आ जाए तो 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये सारी चीज़ें उसमें डालेंगी जी और ये सब कुछ डाल के हमारा चिकन बहुत मज़े का बनने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि तकरीबन 70% के करीब लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यही मेरी मजदूरी है और यही आप लोगों का खुलूस है मेरे लिए। तो चलिए फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कढ़ाई में डाल दिया मैंने अपना चिकन। और वैसे ना मज़े की बात बताऊँ, ये सारी रेसिपी बड़ी उल्टी सी है लेकिन एंड पे जाके बहुत मज़े की है। तो इसमें मैं कोई ऑयल नहीं डालने लगा, कोई इसमें मसाले नहीं डालने लगा, सिंपल चिकन डाला है और उसमें मैं तकरीबन आधे से पौना गिलास पानी डालूँगा। एक टीस्पून नमक और थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट इस पानी में पका के ताकि नमक हल हो जाए। तो फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने टमाटर। मुझे अपना ये जो पाव टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे और इसको एक दफ़ा मिक्स करके तो इसको फिर हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए ना ढक्कन लगा के दरमियानी आंच पे रख देना है ताकि इस पानी में चिकन हमारा आधा गल जाएगा, इसके साथ टमाटर बड़ी अच्छी तरीके से गल जाएंगे। बाकी प्रोसेस फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। 10 मिनट के बाद जनाब हमारे टमाटर भी बेहतरीन गल गए और हमारा चिकन भी तकरीबन हाफ़ के करीब गल चुका है। तो अब टाइम आ गया है कि इसमें ऑयल डाला जाए। तो ये तकरीबन आधा कप ऑयल ये मैं इसमें डालूँगा जी। साथ इसके मैं डाल दूँगा अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो, और साथ इसमें जाएगी काली मिर्च और ज़ीरा और धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। और ये जो हमने 3 से 4 मिर्चें काट के रखी हुई थी ये। अब 2 से 3 मिनट तक मैं इनको इसके साथ भूनूंगा, अपने इन मसालों के साथ और ऑयल के साथ और अदरक लहसुन को जो पेस्ट डाला है उसके साथ। इसमें प्याज नहीं जाएंगी जी, लाहौरी चिकन कढ़ाई जो है उसमें प्याज नहीं जाएंगी, सिर्फ टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले और दही। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको इन मसालों में पकाना है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और सुरख मिर्च का पाउडर और हल्दी वो डालेंगे। नहीं जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं उस मसाले में पकते हुए और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपनी ये मिर्चें। इन मिर्चों के साथ हमने इसको फिर इसी तरह 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि हमारी मिर्चें जो है वो अच्छे से इस ऑयल के अंदर फ्राई हो जाए, पक जाए। फ्राई होना है इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है ज़ाहिर उसे तो फ्राई होना है। और अभी से देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया और खुशबू तो अब मैं आपको मतलब नहीं सुंघा सकता, खुशबू तो मैं ही सूंघ सकता हूँ। तो बड़ी मज़े की खुशबू है जो हमने मेथी डाली है उसके साथ और जो कुटी लाल मिर्च डाली है उसके साथ, खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है,
खाने का मज़ा आ जाएगा आपको। एक डिफरेंट सा जायका आएगा आपको। तरीका भी बनाने का जो है वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि नॉर्मली घरों में आप लोग बनाते हैं सबसे पहले ऑयल डाला, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, फिर मसाले डाले, टमाटर प्याज डाले। तो ये तरीका उनसे बिल्कुल हट के, बिल्कुल उलट है उनके। और हमारी कढ़ाइयाँ जो है ना, चिकन कढ़ाई लाहौरी भी, फिर कराची वाली, फिर बलोची, तो उनमें डिफरेंट इन्हीं चीज़ों से आता है। ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये वाले जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ हैं, तो जायका भी डिफरेंट आता है। ले जी, मिर्चें मेरी अब तकरीबन पक गई हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगा जी अपना दही। हमारे टमाटर और हमारा जो दही है ये इस सालन में ग्रेवी बनाएगा, और वो ग्रेवी बड़ी मज़े की और बड़ी शानदार किस्म की होगी। तो बस जी, इस दही में अब इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे, और थोड़ी सी आंच हल्की करके, दरमियानी से थोड़ी सी हल्की करके, इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा। 2 से 3 मिनट अपने उस दही में पकाने के बाद अब सबसे आखिर में बारी आ जाती है किस चीज़ की भला जी, लेमन जूस की। बस जी, लेमन जूस डाल के अब देखें आप, ग्रेवी अभी से कितने मज़े की है, कितनी ज़बरदस्त यमी किस्म की। तो बस इसको सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे, ताकि ये ग्रेवी थोड़ी सी खुश्क हो जाए, दही वाला जो पानी है वो थोड़ा कम हो जाए, ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाए। तो हमारी जनाब ये लाहौरी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार। तो इसमें टमाटरों के साथ प्याज इसलिए नहीं डाली गई कि प्याज डालने से मिठास आ जाएगी आपकी, इस कढ़ाई में मिठास आ जाएगी। तो फिर लाहौरी कढ़ाई और फिर नॉर्मल जो कढ़ाई घर वाली या सालन, उसमें फिर फ़र्क कोई नहीं रहेगा। तो ये छोटी छोटी चंद तब्दीलियाँ करके आप अपने खाने को बहुत ज़बरदस्त जायका दे सकते हैं, बहुत मज़ा दे सकते हैं, और अपने घर वालों से जनाब आप ढेर सारी शाबाश इकट्ठी कर सकते हैं। और मेरे लिए जो आपकी शाबाश है वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। मैं अब जी इसका चूल्हा करने लगा हूँ बंद, और अब इसको इंशाल्लाह गार्निशिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ कि कितनी मज़े की लुक बनती है। लें जी, तैयार हो गई हमारी लाहौरी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा खाने का। और मुझे अगली रेसिपी तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।